बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज 28 मई है। तमाम दोस्तों को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज के दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पर दुनिया इस्लाम की पहली और पूरी दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों आज की वीडियो में हम खराज तहसीन पेश करेंगे वतन के उन साइंसदानों को, उन इंजीनियर्स को और तीनों बर्री बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफिजों को जिन्होंने ये मिशन मुकम्मल होने में अपनी जान की बाजी लगाई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। नीज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों 1974 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाकों का फैसला किया तो उस वक्त पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हो गया था कि अपने एटमी प्रोग्राम को तेजी से फरोग दे। जौहरी बम बनाकर चलाना एक दिन की बात नहीं, खास तौर पर जब ये काम निजी वसाइल और जराए से करना मकसूद हो। दुनिया की कोई भी ताकत, ख्वाह आप उसके कितने ही करीब क्यों ना हो, किसी भी किस्म के एटमी या मिसाइल प्रोग्राम में वो आपका साथ नहीं देती, क्योंकि उसने NPT यानी कि एटमी अदम फैलाव, MTCR मिसाइल टेस्ट एंड कंट्रोल रिजीम जैसे मायदों के हाथों मजबूर होती है। दोस्तों 7 साल की शब रोज की मेहनत के बाद मई 1983 में पाकिस्तान ने अपना एटम बम का पहला कोल्ड टेस्ट कामयाबी से करके इस बात को यकीनी बना दिया था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इन 7 सालों के दौरान यूरेनियम की दरियाफ्त, यूरेनियम की अफजदगी, खारान और चागी में एटमी टेस्ट साइट को मुकम्मल करना और एटम बम को डिजाइन करके बनाने के सारे मराहिल हैं, जिनमें सैकड़ों साइंसदान, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की मेहनत शामिल है। जिस वक्त पाकिस्तान ने एटम बम का कोल्ड टेस्ट किया उस वक्त दुनिया में एटमी तजर्बात पर पाबंदी लगाने की कोशिशें तेज कर दी गई थी और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एटमी टेस्ट करना बहुत दिलगुर्दे का काम था। मई 1998 में हिंदुस्तान ने एक बार फिर पोखरान यानी राजस्थान के मुकाम पर एटमी तजर्बात करने का फैसला किया। दोस्तों ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान एक आलमी एटमी पावर बनने का ख्वाब देख रहा था। 11 और 13 मई 1998 को हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके कर डाले। उनमें से 3 एटमी धमाकों का दुनिया में कहीं भी सबूत नहीं मिला। गोया सिर्फ 2 धमाके भारत के कामयाब हुए, जो कि 1974 के भारत के एटमी धमाकों का रिपीट था। दोस्तों पाकिस्तान इन धमाकों के इंतजार में था और इन धमाकों का भरपूर जवाब देने का मुंतजिर था। 14 मई 1998 को डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट का इजलास उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरबराही में हुआ और उसमें कसरत राय से यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान को भी एटमी धमाके करने चाहिए। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन को पाकिस्तान के इस फैसले की फौरी खबर उनके नेटवर्क ने दे दी। इसके बाद क्लिंटन की तरफ से नवाज शरीफ को टेलीफोनों का एक तांता बंद किया। हत्तुल विसा अमेरिका की कोशिश थी कि पाकिस्तान अपने इरादे को खत्म कर दे। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी तहफ्फुज की गारंटी देने का कहा और इक्तसादी इमदाद अरबों डॉलर में देने का कहा। पाकिस्तान के कर्जे माफ करने का लालच दिया। F-16 तैयारे जो पाकिस्तान की मलकियत थे मगर अमेरिका ने रोक रखे थे, F-16 तैयारे भी सदर क्लिंटन ने पाकिस्तान को देने का यकीन दिलाया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का खूब अच्छी तरह एहसास कर लिया था कि अगर वो एटमी टेस्ट नहीं करता तो उसे दुनिया में कभी भी एटमी ताकत बनना नसीब नहीं होगा। न सिर्फ ये बल्कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान की बालादस्ती पाकिस्तान को तस्लीम करनी पड़ेगी। दोस्तों याद रहे कि भारत के एटमी धमाकों के फौरन बाद भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, वजीर खारजा जॉन फ्रेंडस ने बयान दिए थे कि पाकिस्तान की दिफाई और खारजा पॉलिसी आइंदा भारत बनाया करेगा और कश्मीर का मसला इस तरह खत्म कर दिया जाएगा कि आजाद जम्मू कश्मीर भी भारतीय मकबूजा कश्मीर में जम कर दिया जाएगा। तमाम तर तफरकों के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने तारीख में बारहा ये साबित किया कि वो एक बावकार और गैरतमंद कौम है और किसी भी तरह अपने हमसाया ममालिक की चौधराहट तस्लीम नहीं करेगा। दोस्तों ये भी हकीकत है कि सिर्फ गैरतमंद कौमें ही दुनिया में जिंदा रह सकती हैं। लिहाजा हुकूमत के एटमी धमाके करने के फैसले को पूरी कौम ने भरपूर सपोर्ट दी। चुनांचे 20 मई 1998 को स्पेशल परवाजों के जरिए, जो कि C-130 जहाजों, Y-12 और PIA के कार्गो तैयारों और फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए एटमी साजो सामान टेस्ट टीम चागी और खारान यानी बलोचिस्तान पहुंचा दिए गए। टेस्ट टीम 140 के लगभग साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल थी। इस टीम को 2 हिस्सों में तकसीम करके चागी और खारान में मुतय्यन कर दिया गया। दोस्तों जराए के मुताबिक चागी की टीम की क़यादत डॉक्टर मंसूर बेग और खारान की टीम की क़यादत डॉक्टर तारिक जमाल सुलीजा को सौंपी गई। दोनों टीमों की सरबराही डॉक्टर समर मुबारक मंद कर रहे थे, जो हेलीकॉप्टर के जरिए चागी और खारान में किए गए काम की बैक वक्त निगरानी कर रहे थे। 27 मई 1998 का दिन इंतहाई अहम था। उस दिन जौहरी बम नस्ब करके सुरंगों को बंद करने का काम मुकम्मल होना था। दोस्तों ये काम दोपहर के वक्त पाकिस्तानी मेमारों ने मुकम्मल कर लिया। जौहरी बम पहाड़ के दरवाजे से दाखिल करके 1 किलोमीटर पहाड़ के अंदर सुरंग के आखिरी कमरे में नस्ब किए गए
गए थे। जौहरी बम के साथ उसे टेस्ट करके चलाने का तमाम निजाम भी मौजूद था। दोस्तों इसके साथ साथ वो आलात भी नस्ब किए गए जिनसे एटम बम की ताकत यानी यील्ड नापी जाती है। 27 और 28 मई की दरमियानी रात एक टेलीफोन के जरिए डॉक्टर समर मुबारक मंद को इस्लामाबाद में इतला दी गई कि इस बात का कभी इम्कान है कि दुश्मन के जंगी तैयारे चागी की एटमी टेस्ट साइट और एटमी तनसीबात पर हमला कर दें। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो अपने तमाम साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों को टेस्ट साइट से निकाल लें और टेस्ट को फिलहाल मुलतवी कर दें। दोस्तों इस हकीकत की रोशनी में टेस्ट को मुलतवी करना टेस्ट को खत्म करने के मुतरादिफ होगा। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने जवाब दिया कि उन्हें और उनके तमाम रुफका को चागी के पहाड़ों पर महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स अपना किरदार अदा करे। जहाँ तक उनका और उनके साथियों की जानों का ताल्लुक है, अल्लाह ताला जिसने पाकिस्तान से जौहरी बम बनवाया है वही खुदा उनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के एटमी धमाकों से पहले पाकिस्तानी हवाई हुदूद की मुसलसल निगरानी को ऑपरेशन बेदार का नाम दिया गया था, जिसमें चारों जानिब निगरानी के लिए 4 सेक्टर्स तश्कील दिए गए थे, जिन्हें इस्लामाबाद, पेशावर, सरगोदा, क्वेटा और कराची से कंट्रोल किया जा रहा था। नंबर 6 स्क्वाड्रन जो कि C-130 तैयारों से लैस था, जिसका काम सामान पहुँचाना था। उस स्क्वाड्रन ने इस मिशन के दौरान 71 मुख्तलिफ फ्लाइट्स में 1266 और 615 पाउंड सामान चागी में पहुंचाया। नंबर 7 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन जो कि मिराज तैयारों से लैस था, उसे मसरूर एयरबेस कराची से शहबाज एयरबेस जैकबाबाद बलोचिस्तान मुंतकिल किया गया ताकि वो चागी के इलाके में 24 घंटे एयर डिफेंस ड्यूटी दे सके। नंबर 9 स्क्वाड्रन जो कि F-16 तैयारों से लैस था, उसे सरगोधा एयरबेस से हटाकर स्मंगली एयरबेस क्वेटा मुंतकिल किया गया ताकि बलोचिस्तान के एरिया को कवर किया जा सके और रात को उन इलाकों में पहरा दिया जा सके। दोस्तों नंबर 11 स्क्वाड्रन जो कि F-16 तैयारों से लैस था, उसे 24 मई को सरगोधा से हटाकर बलोचिस्तान भेज दिया गया। नंबर 14 स्क्वाड्रन के F-7 तैयारों को चकलाला एयरबेस भेजकर कहोटा के इलाके की हिफाजत का मिशन दिया गया। नंबर 17 स्क्वाड्रन के F-6 तैयारों को पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हवाई पहरेदारी और गश्त लगाने की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद तमाम रेडार्स को इस तरह फैलाया गया कि एटमी तनसीबात और एटमी धमाकों की टेस्ट साइट के आसपास एक मुकम्मल घेरा बन गया। इस सारे मिशन के दौरान दलबदीन एयरपोर्ट ने बहुत शोहरत हासिल की, जो कि चागी साइट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था और तमाम सामान उसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतारा जाता था। दोस्तों पाकिस्तान का जौहरी बम मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल में 2 C-130 तैयारों के जरिए दलबदीन पहुंचा। उन C-130 तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद के अंदर भी पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने अपनी हिफाजती हिसार में ले रखा था, जो कि फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस था। जबकि इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ F-7 मिसाइलों से लैस 24 घंटे गश्त कर रहे थे ताकि कोई भी बैरूनी तैयारे हमारी हुदूद में दाखिल ना हो पाए। दोस्तों ये मिशन इस कदर हसास था, ये तक सोचा गया कि अगर एटम बम ले जाने वाला तैयारा अगवा हो गया तो क्या होगा, जिस पर F-16 तैयारों के पायलट्स को एक खुफिया ऑर्डर जारी किया गया था कि अगर एटम बम ले जाने वाला C-130 तैयारा हाईजैक हो जाए और पाकिस्तानी हुदूद से बाहर जाने की कोशिश करे तो बिना सोचे समझे उससे हवा में तबाह कर दिया जाए। दोस्तों इस दौरान F-16 तैयारों के रेडियो ऑफ करवा दिए गए ताकि इस मिशन के दौरान कोई भी उन्हें किसी किस्म का हुक्म ना दे सके। पायलट्स को ये भी कह दिया गया कि उनके ऑर्डर्स फाइनल हैं, अगर मिशन के दौरान उन्हें एयर चीफ भी ऑर्डर्स बदलने का हुक्म दे तो उससे इनकार कर दें। दोस्तों 28 मई 1998 सुबह सवेरे टेस्ट टीम ने नमाज फजर चागी के पहाड़ के दामन में अदा की और अल्लाह के हुजूर टेस्ट की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। इसके बाद गैर जरूरी सामान और अमला साइट से हटा लिया गया और उसे साइट से हटाकर क्वेटा रवाना कर दिया गया। एटम बम चलाने वाली टीम जो 10 से 12 माहिरीन पर मुश्तमिल थी और डॉक्टर समर मुबारक मंद की क़यादत में साइट से 20 किलोमीटर दूर मुंतकिल हो गई। दोपहर को 3:16 पर जब पाकिस्तानी फौज के तमाम ऑफिसर्स और जवान साइट की हिफाजत के लिए जो मामूर थे साइट से रवाना कर दिए गए तो उसके साथ ही नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर का फलक शगाफ नारा पूरे ईमान के साथ टेस्ट टीम ने बुलंद किया और एटमी टेस्ट करने के लिए बटन 20 किलोमीटर दूर से दबा दिया गया। दोस्तों ये रिमोट कंट्रोल का बटन था। इसके साथ ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो कि एटमी सुरंग के दहाने पर नस्ब था वो हरकत में आ गया। पहले बैटरियों को चार्ज करने का अमल शुरू हुआ, फिर सेफ्टी स्विच कंप्यूटर ने बंद किए, कंप्यूटर की ने हाई वोल्टेज को चार्ज किया और इन तमाम मराहिल की कामयाबी से तय पाने की इत्तला साथ साथ वायरलेस के जरिए टेस्ट टीम को फराहम होती गई। कंप्यूटर का आखिरी इकदाम एटम बॉम्ब को डेटोनेट करना था। नारे तकबीर की फिजा चागी के पहाड़ों में गूंजने के 35 सेकंड्स के बाद कंप्यूटर ने एटम बॉम्ब चला दिया। दोस्तों कुदरत ने किस कदर ताकत एक जर्रे में मरकूज कर रखी है इसका एहसास हम इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जर्रा यानी एटम देख भी नहीं सकते। लेकिन 35 किलोमीटर लंबा चागी रास्तको के पहाड़ का सिलसिला जो कि स्याह पत्थरों का है वो देखते ही देखते बर्फ की तरह सफेद हो गया और आज भी ये 35 किलोमीटर तवील रास्तको का पहाड़ सफेद ही है। तकरीबन 5 सेकंड गुजरते ही एक शदीद जलजले का झटका आया
और ये ज़लज़ले का झटका टेस्ट टीम के लिए इस बात का सबूत था कि एटमी टेस्ट कामयाब हुए हैं। 5 एटम बम इकट्ठे चलाए गए और इस धमाके के शवाहिद ज़लज़ले की सूरत में मॉस्को, नॉर्वे और अमेरिका की सिस्मोलॉजिकल लेबोरेटरी ज़लज़ला पैमा मराकज ने रिकॉर्ड किया। लिहाजा पाकिस्तान के एटमी धमाके न सिर्फ अपने आन बान और शान के साथ चागी के पहाड़ों पर नूर बरसाकर चमके, बल्कि पूरी दुनिया में उनका सबूत डंके की चोट पर रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान का जौहरी बम का डिजाइन 100% कामयाब साबित हुआ, और ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारी सुरंगों का डिजाइन इतना बेहतरीन था कि जरा भर भी ताबकारी सुरंगों से बाहर ना निकल सकी। एटमी धमाकों के 15 मिनट के बाद हमारे साइंसदान टनल के दहाने पर पहुंचे, जहां पर हर चीज जो की त्यों मौजूद थी। जबकि ताबकारी का खुसूसी आलात के जरिए मुआयना किया गया तो वहाँ के एनवायरनमेंट को बिल्कुल महफूज पाया। पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की कामयाबी ने पूरी टीम को सजदा रेज कर दिया और जमीन का 55 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत भी उनके हाथों को जमीन छूने से ना रोक सका। उनकी पेशानियों पर आबले भी पड़ गए। जहां सारी कौम अपने इस कौमी मार्के पर मिठाइयां तकसीम कर रही थी, वहां पर हमारी टेस्ट टीम के मुट्ठी भर लोग ये खुशी नमकीन बिस्किट के एक पैकेट और गर्म पानी के चंद घूंटों के साथ मना रहे थे। दोस्तों, 28 मई के बाद नमाज मगरिब से पहले टेस्ट टीम हेलीकॉप्टर्स के जरिए चागी से खारान मुंतकिल हो गई। वहाँ पर एटम बम का एक आखिरी डिजाइन टेस्ट किया जाना था। ये साइज में छोटा भी था और चागी वाले एटम बमों से कहीं ज्यादा ताकत का हामिल भी। यही एटम बम पाकिस्तान के शाहीन मिसाइलों में आज नस्ब है। दोस्तों, 29 मई 1998 का पूरा दिन और अगली रात टेस्ट साइट को सीमेंट, रेज और बजरी से प्लग करने में गुजर गई। 30 मई 1998 को अलग सुबह तमाम गैर जरूरी सामान और अमले को हेलीकॉप्टर से टेस्ट साइट से पीछे हटाकर 45 किलोमीटर के फासले पर गांव यकमच पहुंचा दिया गया। खरान में दिन 11:20 पर 30 मई को इंतहाई जदीद एटम बम का टेस्ट किया गया। ये टेस्ट भी रिमोट कंट्रोल से 45 किलोमीटर के फासले से हुआ। इस टेस्ट की वजह से ज़लज़ले का एक बड़ा झटका आया और चागी के टेस्ट की तरह पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किया गया। ऐन उस वक्त खुदा की कुदरत के कराक्रम के पहाड़ों में भी ज़लज़ले का एक झटका पैदा हुआ और दुनिया के तमाम ज़लज़ला पैमा मराकज़ ने हमारे एक एटमी टेस्ट को 2 टेस्ट करार दिया। इस बात की वजाहत बाद में पाकिस्तान की हुकूमत ने कर दी कि पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को 2 नहीं 1 ही एटमी तजर्बा किया था। दोस्तों, जब 30 मई 1998 को पाकिस्तान के छठे एटमी धमाके से जमीन कांपी तो ऑपरेशन बेदार, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन बेदार 98 भी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अहम तरीन किरदार अदा किया था। दोस्तों, 31 मई को टेस्ट टीम जब वापस चकलाला एयरबेस पर उतरी तो उस वक्त ये इंकशाफ हुआ कि 28 मई को दुश्मन के तैयारे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर मुहिमजोई के लिए तैयार खड़े थे कि चागी पर अटैक करके तमाम जौहरी तनसीबात और साइंसदानों को तबाह कर दें। लेकिन हमारे ऑपरेशन बेदार की भी उनको इत्तला थी, अगर उनके तैयारे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने की गलती करते तो यकीनन वो उन तैयारों का कब्रिस्तान साबित होती। दोस्तों, आज के दिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत के तौर पर दुनिया में उभरा था। दोस्तों, खरान टेस्ट के साथ ही पाकिस्तान के 6 एटमी धमाकों का सिलसिला मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दुनिया इस्लाम की पहली और पूरी दुनिया की 7वीं एटमी पावर बनकर उभरा है। एटमी तजर्बात की कामयाबी के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर यह हकीकत शिद्दत से आया हुई कि अब एटम बम का डिलीवरी सिस्टम तेजी से तैयार करना चाहिए। 1995 में मिसाइल प्रोग्राम का आगाज हो चुका था, लेकिन एटमी टेस्ट की कामयाबी के बाद इसमें तेजी आ गई और 1999 के अप्रैल में शाहीन 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। इस कौम और दुनिया ने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तेजी से तरक्की करता हुआ इस सतह पर पहुंच गया है कि दुनिया की ताकतें ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गई हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत के मिसाइल प्रोग्राम से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। दोस्तों, दुनिया के बेशतर ममालिक में इस बात का शदीद एहसास है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक फाल एटमी ताकत है, बल्कि जदीद तरीन डिलीवरी सिस्टम मिसाइलों की शक्ल में इसके पास ऑपरेशनल है। इस दिफाई निजाम के बाद पाकिस्तान अपनी हर तरह से हिफाजत करने के काबिल है। बरे-सगीर में खास तौर पर किसी भी जारहाना अजाइम का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ने बारहा इस बात का यकीन दिलाया है कि इसका जौहरी प्रोग्राम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के मुसावी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस बात की भी कई बार यकीन दहानी करवाई है कि कोई दहशतगर्द हाथ पाकिस्तान के जौहरी हथियारों तक न पहुँच सकता है और न ही ये सलाहियत रख सकते हैं कि उन हथियारों को संभल करके इस्तेमाल में लाया जा सके, क्योंकि उनमें ऐसे खुफिया कोड्स नस्ब होते हैं जो कि दुनिया की एडवांस ताकतें भी एक्टिवेट नहीं कर सकती। दोस्तों, ये वतन अजीज अल्लाह के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया है और अव्वलीन तौर पर अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है। ये कहने के बाद दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज हर आजमाइश में इंतहाई बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन, गयूर, मुत्तहिद और यकजा हो जाती हैं और तारीख में इसका सबूत बारहा सामने आ चुका है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज यकजान दो कालिब हैं।
पाकिस्तानी अवाम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है और वो पाकिस्तान के एटमी डेटर्स को कायम रखेंगी और एटमी असासाजात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट कर रख देंगे। जो लोग इस जहानत के मालिक हों कि एटम बम, मिसाइल और क्रूज मिसाइल खुद बना सकते हैं, क्या वो इतने कुंजेन हो सकते हैं कि वो अपने दुश्मन के अज़ाइम को ना पहचान सके? दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी साजिश बर्पा है और उसे हमारी कौम खूब समझती है और उसे नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन रखे और एक बार फिर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में काम करने वाले वतन के बेशुमार ऐसे बेटे तारीख राहों में मारे गए हैं। हमारी पूरी कौम का उन वतन के बेटों के नाम सैल्यूट है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।